अब हमें ये वाला करना था। ऊपर की लाइन हमारी हो चुकी थी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A शेल बी अलाउड फ्रॉम टैक्स ऑन LTCG STCG 11A, नो रिबेट अंडर सेक्शन 87A फ्रॉम LTCG 112A। ठीक है, मतलब अगर आपका नॉर्मल LTCG है, कौन सा वाला, बिल्डिंग वगैरह बेची है आपने, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। अगर आपका STCG है जिसपे कि 20% टैक्स है, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा 111A वाले का। ठीक है, पर LTCG 112A वाला है तो भाई रिबेट नहीं मिलेगा। इतना तक हमने कर लिया था। LTCG में 12.5% टैक्स हमने कहा था, STCG में नॉर्मल जो एक तो बिल्डिंग वगैरह का है वो तो नॉर्मल रेट से टैक्स होगा, और अगर हमने शेयर्स वगैरह बेचे हैं तो वो 20% से टैक्स होगा। इतनी बातें तो क्लियर है तुम्हें। ठीक है, और रिबेट की बात भी क्लियर हो गई थी। डिडक्शन जो है मिलता नहीं है कहीं से भी, समझ में आ गया। अच्छा, अब चलते हैं आगे। वो कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। वो कह रहा है रेजिडेंट जो इंडिविजुअल है ना, जो इंडिविजुअल है और रेजिडेंट इंडिया के, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है ना, समझ गए। तो क्या प्रोविजन है, इन केस ऑफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और 112A and short term capital gain covered under section 11A and casual income is below the amount which is exempt from tax, that is 3 lakh. In such cases, deficiency in the exemption shall be allowed from long term capital gain 112, short term capital gain 111A or long term capital gain 112A. In that order, such benefit is not allowed to non रेजिडेंट। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये एक यहाँ पे बात बोल रहा है जिसको कि हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। कुछ खाली भी है, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो 2 ही पेज खाली है इसमें, तो हमें नेक्स्ट बनाने पड़ेगी। ठीक है, वो कह रहा है देखो सपोज करो कोई रेजिडेंट है और इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ये तो कौन होता है समझ गए ना। ठीक है, वो कह रहा है उसकी एक तो इनकम है LTCG कौन सी वाली 112। ठीक है, LTCG 112A, STCG 11A, ये 3 इनकम होगी। ये कौन सी वाली होगी, बिल्डिंग वगैरह, ये शेयर्स वगैरह, ये शेयर्स वगैरह, एक है कैजुअल इनकम, ये क्या है, कैजुअल इनकम। वो कह रहा है कि अब एक क्वेश्चन था हमारा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हम जिसे बोलते थे, क्या बोलते थे, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब 3 लाख तक नील टैक्स। बोली थी हमने ये बात, बोली थी ना, 3 लाख तक टैक्स नील है। वो कह रहा है किसी बंदे की ऐसी इनकम है, ये है सपोज 50,000 इनकम इसमें, ठीक है, इसमें है 1,50,000, ठीक है, और इसमें है 1 लाख की इनकम, इसमें कितनी है 1 लाख, और ये है सपोज करो 1 लाख। ठीक है, ये कितनी है 1 लाख। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाली जो इनकम थी LTCG 112A वाली, इसमें 1,50,000 की इनकम है तो टैक्सेबल कितनी है, मतलब कितने पे टैक्स लगेगा, कहां तक छूट थी इसमें, कुछ याद है, 1,25,000 तक की छूट थी। भाई बोला था ना 1,25,000 कमाया है, कोई बात नहीं माफ कर दिया, तो बचा कितना 25 की, 25,000 तो इसमें से टैक्स होगा, बाकी में तो ऐसी कोई छूट थी नहीं, ऐसी कोई छूट थी नहीं ना। तो अब ये जो स्पेशल प्रोविजन हमने पढ़ा है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है आपकी ये इनकम है, हमने मान लिया, क्या इसके अलावा कोई और इनकम है आपकी जो स्लैब रेट से टैक्स होती है, नॉर्मल इनकम है कोई, हमने कहा जी नहीं है, हमने कहा नहीं है। तो वो कह रहे अगर नहीं है तो एक काम करो, एक काम क्या करो
कि जी कैजुअल इनकम को छोड़ दो मतलब इस पे तो पूरा आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना ही देना है, ठीक है। कैजुअल इनकम को आप छोड़ दो और उसके अलावा एक काम करो आप, 50,000 ये बचा, 25,000 ये बचा, 75 और 1 लाख, 1,75,000 बना, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आप एक काम करो, उस 3 लाख में से ना ये भी माइनस कर देना, कोई बात नहीं। मतलब अगर कोई और इनकम नहीं है और ये इनकम अगर आपकी 3 लाख रुपए तक जाती है तो कोई बात नहीं, आप उसको मत टैक्स देना फिर। ये सिर्फ किसके लिए? रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। समझ में आया ये क्या कहा है? बोला 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो आप एक काम करो, अगर आपकी जो है अदर इनकम नहीं है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि और जो इनकम है वो जीरो है, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया आप ये मान के चल रहे हैं कि और जीरो है, तो यहाँ तक आप अपने हिसाब से जिसमें से आपको एडजस्ट करना है 3 लाख रुपए आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो हमने सारी पब्लिक को बोल रखा है कि आप 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं दोगे, आप भी 3 लाख रुपए माइनस कर दो, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल आता है, माना आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 2.5 लाख रुपए है। कितनी है? 2.5 लाख रुपए। तो अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 3 लाख रुपए। 3 में से 2.5 तो ये निकल गए, ठीक है जी। बचे कितने? 50,000 रुपए। तो वो कहता है 50,000 रुपए आप एडजस्ट कर देना, LTCG 112, 112A और 111A, इन तीनों में से जिस मर्जी में आपको फायदा लगे उस मर्जी से कर देना। हम क्या करेंगे, हम तो देखेंगे जी 20% वाले में से कम, हम तो किस में से कम कर देंगे? 20% वाले में से कम। यही तो फायदा बनेगा। तो आपको जहां फायदा लगे आप वहां एडजस्ट कर दो, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर दो। समझ में आया कि देखो आपकी ये वाली इनकम है, इसके अलावा आप ये देखो पहले नॉर्मल इनकम कितनी है। अगर पहले ही हमारी हाउस प्रॉपर्टी सपोज कितनी होती, ये 3.5 लाख रुपए होती, तो 3 लाख रुपए इसी में से माइनस होते थे, तो 50,000 में हाउस प्रॉपर्टी उसमें स्लैब रेट पे टैक्स लग जाता। समझ गए? फिर ये ऑप्शन नहीं है कि आप पहले यहां से कर लो, नहीं, पहले देखो अदर इनकम है कि नहीं है। अगर अदर है तो पहले वहां से माइनस करो 3 लाख रुपए, उसके बाद अगर आपके 3 लाख में से कुछ बच जाता है तो इन तीनों में से, ये जो ऊपर की 3 है, इन तीनों में से आप कोई सा भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? समझ आ गया? मतलब आपको 3 लाख रुपए का फायदा मिलेगा, आपको जो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए की, वो मिलेगा। अगर आपकी अदर इनकम 3 लाख रुपए तक है या उससे ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख से ज्यादा है, तो उसी वाली इनकम में से एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर और कोई इनकम है ही नहीं, हमारी हमारी इनकम ही यही वाली है, और हम सीधा बोलें कि आपको 3 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब आप हमको कोई छूट ही नहीं दे रहे। गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, 3 लाख रुपए का आपको जो है लिमिट जो है आपकी 3 लाख बेसिक एग्जीबिशन की लिमिट है, इसमें से भी आप एडजस्ट कर देना। समझ गए? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये वाला प्रोविजन समझ आ गया? मतलब 3 लाख का आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब करते हैं क्वेश्चन। अब क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद ही कुछ चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। समझ में आ गया? चलो अब करते हैं क्वेश्चन। आ जाओ, पहले यही वाला क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन आप यहां से देख लो पहले, कौन सा? मिस्टर एक्स हैज LTCG 7 लाख एंड डिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर 6 से 1 लाख। क्या बताओ, डिडक्शन मिलेगा? है? डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो LTCG कितना बोला इसने? 7 लाख रुपए। तो जरा टैक्स निकालो इसके ऊपर। ये रहेगा आपका फॉर्मेट ऐसे, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन LTCG। जब तक LTCG कुछ नहीं लिखा है तो 112 वाला है, ठीक है। 112A वाला नहीं है, शेयर्स वाला नहीं है। वैसे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों पे 12.5% ही टैक्स लगेगा। बट फर्क कहां पड़ेगा? क्योंकि एक में आपको 1,25,000 की छूट देनी है, एक में 1,25,000 की छूट नहीं देनी। मिस्टर एक्स हैज LTCG, ये है, मिस्टर एक्स हैज LTCG 7 लाख रुपीज एंड डिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर 6 है 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है, देखो एक बार यहां से देख लो क्वेश्चन, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। पहले देखो, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स लिख दिया 7 लाख रुपए। ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख रुपए बनेगी क्योंकि और कोई इनकम है नहीं। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नील, क्योंकि डिडक्शन अलाउड होता नहीं है इसमें, ठीक है।
टोटल इनकम कितनी निकल गई? 7 लाख रुपए। अब हमने बात की थी 7 लाख को और कोई इनकम है इनकी? नहीं है, सिर्फ एलटीसीजी है। तो 3 लाख रुपए जो हमारी लिमिट थी कि 3 लाख रुपए तक किसी को टैक्स नहीं देना, तो 3 लाख रुपए देखो 7 में से 3 माइनस कर दिए, ठीक है। तो टैक्स ऑन एलटीसीजी 4 लाख, 4 लाख कैसे निकला? 7 - 3, तो एट द रेट 12.5%, इसमें 12.5% के हिसाब से 50,000 टैक्स बन गया। रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रिबेट किस पे नहीं मिलता था? खाली एलटीसीजी 112 ए पे नहीं मिलता था। तो आप इसमें रिबेट माइनस कर दोगे 25,000 रुपए, फिर आपका टैक्स बिफोर एचएससी आ जाएगा 25,000 रुपए, फिर इसके ऊपर एचएससी लगा दोगे आप। ये फॉर्मेट है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। करो जरा। हाँ हाँ, मैंने कहा ना जब तक मैं 112 ए ना लिखूं तब तक यही वाला है। हाँ, है एलटीसीजी ₹7 लाख एंड डिडक्शन कितना है? 1 लाख। ये चैप्टर 6 से वाला है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले? कैपिटल, वो कौन सा है? एलटीसीजी 112 है, कितना है? 7 लाख, ठीक है। इसमें से हम क्या माइनस क्या करेंगे पहले? अब क्या निकलेगा हमारा सीधा? ग्रॉस टोटल इनकम निकल गई, कितनी निकल गई? 7 लाख। अवंतिका ध्यान से देखो जरा ना, लेस डिडक्शन चैप्टर 6 से वाले, कुछ मिलेगा? अवंतिका मिलेगा कुछ डिडक्शन? नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी टैक्स रेट कम है, ठीक है, ऑलरेडी टैक्स रेट कम दिया है, तो भाई डिडक्शन किस बात का? तो टोटल इनकम क्या निकल गई हमारी? 7 लाख निकल गई। अब हम क्या निकालेंगे? अब देखो, अब इसमें माइनस क्या क्या चीजें हो सकती हैं पहले तो ये बताओ। एलटीसीजी 112 वाला है तो इसमें 1,25,000 माइनस होगा? 1,25,000 की एक चीज थी, वो माइनस होगा इसमें? नहीं, क्योंकि वो दूसरे वाले में होता है, शेयर वाले में। तो इसमें क्या माइनस होगा? खाली कोई और इनकम है? नहीं है, तो 3 लाख रुपए ही माइनस होंगे जो हमारी छूट होती है। तो मैं क्या लिखूंगा? 7 में से 3 गए तो 4। टैक्स ऑन एलटीसीजी कितना है? 4 लाख है। 4 लाख निकला कैसे? तो 7 लाख - 3 लाख, ये आपको लिखना है, ठीक है। 7 लाख - 3 लाख, कितना परसेंट टैक्स है? 12.5%। तो कितना बनता है 4 लाख का 12.5%? है 50,000 बनता है। क्या इसमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउड है? क्या इसमें रिबेट मिलेगा? रिबेट के लिए इनकम कितनी होनी चाहिए थी? 7 लाख तक होनी चाहिए थी, जो कि है। तो क्या इसमें रिबेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा? 25,000 मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या निकाल दूंगा? टैक्स बिफोर HEC कितना? 25,000। अब ऐड कर दूंगा इसमें HEC एट द रेट 4%, कितना निकल जाएगा? 4% कितना निकल जाएगा? 1,000 रुपए। अब क्या बन जाएगी मेरी टैक्स लाइबिलिटी? कितनी बन गई? 26,000 रुपए। ये देखो, ये है क्वेश्चन, ये है फॉर्मेट, कुछ कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें।
बड़ी अजीब बात है। जब माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ तो पेंसिल का साइन बन के आ रहा है, और जब पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो माउस का साइन बन के आ रहा है। चलो जी, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने। तो समझ में आई? देखो अभी कोई डाउट लगा, कुछ समझ में आया? आ गया समझ? आ गया ना? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स हैज LTCG, कौन सा वाला? 112A वाला, रुपीज 7 लाख मांगते हैं इसको। एंड इसमें तो भैया डिडक्शन अलाउड है इसको, कितने के? ये देखो डिडक्शन लिखा है, ठीक है, एजुकेशन नहीं लिखा है। भाई डिडक्शन इसको 1.5 लाख रुपए के है इस बार, बताओ। चलो करो जरा, और देख लेना LTCG कौन सा वाला है। 112A वाला है। तो बताओ तुम कर रहे हो या मैं करके दिखाऊं? हैं? सबसे पहली लाइन क्या रहने वाली है? सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं? कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, असेसमेंट ईयर जो भी है। मैं यहाँ पे सीधे सोल्यूशन लिख रहा हूँ। इनकम क्या लिखूंगा? अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, कौन सा वाला है? 112A वाला है। कितना है भैया? 7 लाख है। अच्छा, कोई और इनकम तो है नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगी? GTI क्या आ जाएगी हमारी? GTI कितनी है? 7 लाख की आएगी। अच्छा, इसमें डिडक्शन कितने से? तो माइनस कर दूं? है? बिल्कुल माइनस नहीं करना है। ये तो फिर लिखवाई क्यों तुमने ऊपर यार? करना है माइनस। ये देखो ये है समझदार लड़की, ये डिडक्शन माइनस करना है, क्योंकि हमने ऊपर लिखे हैं ना, हमारा टाइम लगा है, इसलिए तो माइनस करने पड़ेंगे। वैसे तो एक्ट ने तो मना किया है, तुम कह रहे हो क्योंकि हमने लिखे हैं, टाइम लगा है। तो करना है माइनस? नहीं करना है, ठीक है। तो फिर टोटल इनकम क्या निकल गई मेरी? कितनी निकल गई टोटल इनकम? 7 लाख रुपए, ठीक है। अब इसमें देखो, अब मुझे निकालना है टैक्स ऑन LTCG 112A। अब मुझे ये बताओ टैक्स कितनी इनकम पे निकालना है मुझे? अब मुझे ये बताओ 112A वाली है, इसमें क्या क्या चीजें माइनस होती थी? मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हें समझाने के लिए नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। LTCG 112A है हमारी 7 लाख रुपए। तो सबसे पहले इसमें क्या माइनस होता था? सबसे पहले माइनस होता है 1,25,000 रुपए। सबसे पहले क्या माइनस होगा? 1,25,000 रुपए। कुछ और हो ना हो, ये तो 1,25,000 करना ही पड़ेगा। पर अब देखो, क्या इसके अलावा कोई और इनकम भी है? नहीं है। तो 3 लाख रुपए वो वाले भी माइनस करने के लिए मिल जाएंगे हमें, तो 3 लाख रुपए हम वो वाले भी माइनस कर लेंगे। तो कितनी बन गई ये बताओ? 275? 275 बनेगा कि 375? 275। भरोसा कम है ना तुमको? 275। इसमें कैसे कैसे लिखूंगा मैं? 125 माइनस 6 लाख, ठीक है। अगर हमारी कोई और इनकम होती तो 3 लाख रुपए ये पूरे माइनस नहीं होते थे, उस हिसाब से हमें देखना पड़ता। समझ गए? अच्छा, ये समझ में आ गया। तो 275 का एट द रेट कितना परसेंट लगेगा इस पे टैक्स?
12.5%। तो 12.5% निकालो जरा 275 का। यहाँ आ रहा है 34,375 रुपये, सही है? अच्छा अब बताओ, अब क्या माइनस होगा इसमें? क्या मैं रिबेट माइनस करूं इसमें? क्या मैं इसमें लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A माइनस करूं 25,000 रुपए की ना करूं? इनकम तो देखो 7 लाख है, मिस्टर एक्स है भी अपना बंदा। तो नहीं करना हमने, तुम ये कहना चाह रहे हो, तो मैं इसे यहाँ पे क्या कर दूं, नील कर दूं, और यहाँ पे क्या निकाल दूं सीधा, टैक्स बिफोर कितना निकल गया, 34,375। समझ गए? अब आ जाओ, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं फिर, ऐड HEC ऐड कर दूंगा, कितना 4% कितना बनता है, 1375, यही बनेगा, है रानी? ठीक है, तो ये क्या हो गई, टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई मेरी, 35,750। इतना समझ आया? एक आधे क्वेश्चन और लिखो।